खबर अलवर से। अलवर में प्रीगोम इंडो IVF टेस्ट बेबी सेंटर में गर्भधारण करने वाली 70 वर्षीय महिला ने पुत्र को जन्म दिया है। वहीं संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि चंद्रवती पत्नी गोपी सिंह झुंझुनू हरियाणा बॉर्डर के सिंघाना गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने करीब 1.5 साल पहले अपना इलाज शुरू करवाया था और अब IVF प्रक्रिया के दौरान तीसरे प्रयास में 9 महीने पहले गर्भधारण गया और अब उन्हें एक बेटे को जन्म दिया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ गीतांजलि गर्ग, डॉक्टर रीना यादव सहित हॉस्पिटल स्टाफ ने उनके परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाई। गोपी सिंह है और मैंने आर्मी में भी नौकरी की। बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर में जख्मी हुआ और मेरी उम्र 70-75 साल की उम्र हो गई। इस उम्र में और मेरे को लड़का प्राप्त हुआ तो मेरे को बहुत भारी खुशी है। इससे पहले आपके कोई संतान नहीं थी? इससे पहले कोई संतान नहीं। आपके भी पुत्र में अकेला है? आपके पिता के भी आप अकेले हैं? मेरे पिताजी का भी मैं अकेला हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप अलवर तक? यहाँ तक तो मेरे को ऐसे ही मतलब वो मेरा लड़का भी आया अखबार में या वहाँ पर मतलब पढ़ने से किसी ने बताया, किसी रिश्तेदार ने, ये उनके बताने से मैंने यहाँ पर संपर्क किया और डॉक्टर साहब के पास आया। इन्होंने मेरे को गाइड किया। उस गाइड के अनुसार मैं अपने परिश्रम मेहनत करता रहा, आता रहा। बेटा होने के बाद में आपकी मैं- पत्नी चंद्रावती ने आपसे सबसे पहले किस भाव में क्या बात कही? कुछ कहा है इन्होंने आप पर? इन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है जो हमारे को इस उम्र में लड़का प्राप्त हुआ है। जी डॉक्टर। ये RR हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 4 तारीख को हुआ था और ये हमारा पहला केस था जो RR हॉस्पिटल में हुआ है और वो भी 70 साल का IVF प्रेगनेंसी था। इनके साथ में हमारा जो कॉम्प्लिकेशन था वो प्री क्लम्पशिया हो रखा था, BP बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा था इनका, तो इसलिए हमें सिजेरियन करना पड़ा। लेकिन माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। 2.750 का बेबी है। दोनों बहुत खुश है। और जो अपने गोपी जी हैं, ये भी एक एक्स आर्मी के सिपाही रह चुके हैं, तो इनको काफ़ी विश्वास था कि मैडम आप कर्नल रहे हो फौज में, तो फौजी पे फौजी विश्वास कर सकता है करके, तो इन्होंने पूरा विश्वास किया और हम सक्सेस रहे। बहुत बढ़िया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये कैसे संभव हुआ? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब 1978 में दुनिया का पहला IVF बेबी हुआ था और उसके बाद जो है अलवर में इस IVF को आने के अंदर 2013 के अंदर हमने ये अलवर ज़िले का पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर स्टार्ट किया था। और तब भी हमारे पास जो पहली प्रेगनेंसी हुई थी HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट के बाद ज़्यादा उम्र की महिला में ही हुई थी। और अब जो है ये हमारा 10वां साल चल रहा है। हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का 10वां वर्ष है और उस 10वें वर्ष के अंदर 75 साल की जो है पुरुष और 70 साल की महिला के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद जो ये सफलता मिली है, ये अभूतपूर्व है, ये कमाल की है। देश में ऐसे कितने उदाहरण होंगे? ये राजस्थान में शायद पहला उदाहरण है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो 1-2 केस हुए हैं जो 70-72 साल की उम्र में हुए हैं, लेकिन राजस्थान में शायद ये पहला केस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पार्लियामेंट के अंदर कानून पास हुआ है दिसंबर 21 और जनवरी 22 में, जो जून 22 से लागू हुआ है। और उसके अनुसार अब IVF सेंटर्स जो है 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो संतानहीन है उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, IVF प्रक्रिया में नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये जो केस है हमारा उस कानून के आने से पहले का है। तो ये जो है उपलब्धि है हमारी कि इस उम्र के अंदर बच्चा होना, 2 किलो 750 ग्राम का बच्चा होना, सबसे बड़ी बात है 2 किलो 750 ग्राम का बच्चा होना। ये नियमित रूप से ये आते रहे हमारे पास, मेडिसिन लेते रहे, ट्रीटमेंट लेते रहे और उसी का ही परिणाम है कि ये बच्चा इतना स्वस्थ और सुंदर बच्चा हुआ है। और इसके अंदर पूरी हमारी जो टीम है, डॉक्टर रीना यादव है जो फौजी हैं, तो एक फौजी के द्वारा एक फौजी को खुशी दी गई है।
ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ दूसरी डॉक्टर जो हैं गीतांजलि गर्ग हैं, जो जिनका ट्रीटमेंट रहा, उनका भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। और भी हमारा तमाम स्टाफ जो है इसके लिए पूरी टीम जिम्मेदार है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, शुभकामनाएं।